हेलो एवरीवन। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत सार और मर्म के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, जिसे रूल ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस भी कहा गया है। संविधान के निर्वचन, व्याख्या या अर्थान्वयन का ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो विधायिका की कानून निर्माण करने की शक्ति व क्षेत्राधिकार या सक्षमता की जांच करता है। विधि विधान के सर्वोच्च लिखित स्वरूप संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के द्वारा कानून निर्माण करने की अधिकारिता विधायिकों को कुछ सूचियों में विशिष्ट विषयों को निर्धारित करके दी गई है। अर्थात हमारे यहाँ पर जो कानून निर्माण का काम किया जाता है विधायिकाओं के द्वारा, उसे संविधान की एक अनुसूची के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि कौन कौन सी विधायिका अपने क्षेत्र में किन विशेष विषयों पर कानून निर्माण का काम कर सकती है। जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है जो अग्र प्रेषित है। फर्स्ट वन है उसमें संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर संघ या केंद्र कानून निर्माण कर सकता है। आइए राज्य सूची के निर्दिष्ट विषयों पर अगर हम बात करें तो राज्य विधायिका, और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जो इस पर अवशिष्ट विषय, जो विषय बचे हुए हैं उस पर संघ और राज्य दोनों की ही विधायिकाओं को विधि निर्माण का अधिकार है, किंतु हमेशा संघ सूची का बनाया गया कानून अभिभावी होगा। तो इस प्रकार विधान निर्माण करने का काम हमारे यहाँ दोनों विधायिकाओं को दिया गया है और वे अपने अपने क्षेत्र में अपनी परिधि के भीतर कानून निर्माण का काम करती हैं। और विधि निर्माणक विधायिका कानून निर्माण करे तब उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार और शक्ति की निश्चित परिधि के भीतर ही विधि का निर्माण करें और अन्य विधायिका के क्षेत्र को न छुएं, अर्थात किसी और विधायिका के क्षेत्र में जाकर के उसके लिए कानून निर्माण का काम न करें। किंतु जब विधायिका द्वारा निर्मित विधि सारतः संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही है तो केवल वो इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य विधायिका के क्षेत्र को भी आनुषंगिक रूप से छूती है। फलतः यह सिद्धांत किसी विधायिका की संबंध सूची में निर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने की सक्षमता को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। न्यायालय के समक्ष विधायिका के विधि निर्माण शक्ति द्वारा अन्य प्रविष्टि के लिए जिस पर वह विधि बनाने हेतु सक्षम नहीं है, अर्थात यहाँ हम पता है क्या बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो विधायिका सक्षम नहीं है उस विषय पर भी यदि वो विधि निर्माण कर दे तब ये विवादित विषय होगा और जुडिशरी ने इस पर यह डिसाइड करना होगा कि क्या उस विधायिका ने अपने क्षेत्राधिकार को छोड़कर किसी अन्य विधायिका के क्षेत्र को छुआ है या उसके लिए कानून बनाया है। तो उस स्थिति में न्यायालय के समक्ष विधायिका के विधि निर्माण शक्ति द्वारा अन्य प्रविष्टि के लिए भी जिस पर वो सक्षम नहीं है और फिर भी उसने कानून बनाया है, तो इस सूची पर अन्य प्रविष्टि हेतु बनाई गई विधि की जांच या इस प्रश्न का हल सार और मर्म के सिद्धांत को लागू करके जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा। और ऐसी विधि प्रायः इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह अन्य विधायिका के क्षेत्र को छूती है। तो गाइस, ये सिद्धांत और कुछ नहीं, सिर्फ इस सक्षमता को जांचने के लिए निर्मित किया गया है कि अपेक्षा की जाती है कि सारी कानून निर्माणक संस्थाएं अपने अपनी परिधि के भीतर अपने क्षेत्राधिकार, अपने जुरिस्डिक्शंस के अंदर रह कर के ही विधि निर्माण करें, संविधि का निर्माण करें या उपबंधों की रचना करें। किंतु कभी कभी मान लीजिए किसी विधायिका ने किसी अन्य क्षेत्र के लिए भी कानून बना दिया है, तो वहाँ पर उसकी सक्षमता को जांचने के लिए न्यायालय के द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ लीडिंग केस को आप मेंशन करिए अपने आंसर में, जिसमें फर्स्ट वन है OM महेंदु वर्सेस बार काउंसिल। इस विवाद में अधिवक्ता अधिनियम 1961 को आक्षेपित किया। SC से हमारा आशय है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया कि इस अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण भारत के लिए समान बार स्थापित करना और उसके विनियमित कार्य प्रणाली के लिए मशीनरी का प्रबंध करना है। अधिनियम का सार और मर्म विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए अहर्ताएं, नामांकन एवं अनुशासन है और इस प्रकार यह संघ सूची की प्रविष्टियां 77 और 78 के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 26 के अंतर्गत नहीं। एक दूसरे महत्वपूर्ण केस को भी हम इसमें जानेंगे, M इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ। इस विवाद में SC सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्त किया कि अयोध्या के कतिपय क्षेत्रों का अर्जन अधिनियम
1993 का सार और मर्म संपत्ति का अर्जन है, लोक व्यवस्था नहीं। यह अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत अधिनियमित है। सुसंगत समय में उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन होने के कारण संसद की विधायी सक्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्थान्वयन जो वृहत राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करता है, गुटबंदी और फूट को जन्म देने वाले कठोर शाब्दिक अर्थान्वयन से श्रेयस्कर है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।